ये है पॉलिटी की पॉइंट वाइज सीरीज। इसमें देखेंगे हम 5 पॉइंट जो रिलेटेड है यूपीएससी है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं यूपीएससी के, जैसे कि सैलरी अलाउंसेस, जो पेंशन जो भी मिलती है, वो पार्लियामेंट उसमें दखल अंदाजी नहीं करती। ये डायरेक्ट पैसा जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब इस जो यूपीएससी को पैसा जाते हैं, सैलरी उनको जो जाती है, सैलरी अलाउंसेस जो उन्हें मिलते हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट कट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है A member of UPSC may resign from his office by submitting the written resignation to the President of India। देखो, इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इन्हें रेजिग्नेशन देना है तो ये रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देंगे, अगर देना पड़ा तो। इन जनरली यूपीएससी के जो मेंबर्स का टर्म 6 साल होता है, या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी उसमें से पहले आ जाए। चेयरमैन को लगा के 9 से 11 मेंबर उसमें होते हैं, और कम से कम आधे मेंबर 10 साल के लिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस दे चुके हों, तब वो एलिजिबल होते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ए स्टेट। जो चेयरमैन है वो फिर किसी भी जगह सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। मेंबर्स को बनाया जा सकता है चेयरमैन, बट जो चेयरमैन है उसका जो रिटायरमेंट हो गया, यूपीएससी से 6 साल का टर्म पूरा हो गया, या 65 ईयर्स की जो भी हो गई पूरी, उसके बाद वो किसी भी गवर्नमेंट उसमें डिपार्टमेंट में एलिजिबल नहीं है अपॉइंट होने के लिए। मेंबर्स एलिजिबल हैं, मेंबर्स चेयरमैन बन सकते हैं, चेयरमैन बनने के लिए एलिजिबल है बस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। ए मेंबर ऑफ यूपीएससी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। देखो, जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं उन्हें दूसरे गवर्नमेंट के किसी दूसरे सेक्शन में नहीं भेजा जा सकता। उनका टर्म पूरा हो गया, रिटायर हो गए तो रिटायर हो गए बस। और जो मेंबर है उन्हें चेयरमैन बनाया जा सकता है, उसके अलावा वो किसी और ये स्टेट में या सेंटर में किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके जो मेंबर हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर। अगर उन्हें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ जाए किसी केस में, तो रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो उन्हें रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट। मतलब अपॉइंट करने की पावर स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी पावर है गवर्नर के पास, बट रिमूव करने की पावर भी गवर्नर के पास नहीं है। रिमूव करने की पावर है सिर्फ प्रेसिडेंट के पास।